दोस्तों हम बहुत सारे कंप्यूटर यूजर्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम जैसे ही अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो महज 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारे मोबाइल पर 50% डाटा खर्च हो जाने का एसएमएस आ जाता है और देखते ही देखते हमारा बाकी बचा हुआ सारा डाटा भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये डाटा कहाँ खर्च हुआ है और ये बहुत इरिटेट करने वाला होता है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैं दीपक शर्मा पीजी डायरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करते ही आपके डाटा की खपत काफी हद तक कम हो जाएगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा लैपटॉप सबसे ज़्यादा डाटा खाता है। इसके लिए मेक श्योर कि आपका लैपटॉप हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना चाहिए। अब आपको जाना है विंडोज़ की सेटिंग में। उसके लिए यहाँ ये विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये देखिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ये मेरी विंडोज़ 11 है। अगर आपकी विंडोज़ 10 है तो ये ऑप्शन कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे विंडो आई प्रेस करके भी सीधे सेटिंग्स में पहुँच सकते हैं। ओके अब आपको यहाँ ये इस तरफ नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है, वाईफाई पर क्लिक करना है और यहाँ जिस भी वाईफाई से आपका इंटरनेट कनेक्ट है उसका नाम आपको पता ही रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मीटर्ड कनेक्शन का मिलेगा और यही मेन ऑप्शन है। यहीं से हमारा लैपटॉप सबसे ज़्यादा डाटा खाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस मीटर कनेक्शन वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना है। इस मीटर कनेक्शन को ऑन रखने का मतलब ये है कि हम अपने लैपटॉप को ये बता रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड डाटा है और वो इसका कम यूज़ करे। तो इसे ऑन करते ही आपके लैपटॉप में डाटा की खपत काफ़ी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग की, जिसके लिए आपको अपने लैपटॉप में टास्क मैनेजर खोलना है और उसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेस करते ही लैपटॉप में कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और इनमें सबसे नीचे आपको टास्क मैनेजर मिलेगा जिसकी कि हमें तलाश थी और इस पर क्लिक करते ही प्रोसेसर की पूरी डिटेल हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी कि किस किस एप्लीकेशन पर हमारा प्रोसेसर इस समय वर्क कर रहा है और कितना डाटा कहाँ खर्च हो रहा है वगैरह वगैरह। एनीवे ये सब हमें अभी नहीं देखना है, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप और स्टार्टअप पर क्लिक करते ही आपको इन एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को सर्च करना है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ से भी हमारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा डाटा की खपत करता है, क्योंकि हमारा मोस्टली डाटा इस वन ड्राइव पर ही जाकर सेव होता है जिसकी जनरली हमको ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वन ड्राइव में इसको डिसेबल रखना है, इनेबल नहीं रखना है। मेरा ऑलरेडी डिसेबल है। अगर आपका इनेबल है तो आप यहाँ से ये इस तरह से राइट क्लिक करके इसे बहुत ही आसानी से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी सेटिंग जिसे यूज करके आप अपना डाटा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तो इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ ये देखिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ ये सबसे नीचे सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और ये फिर से सर्विसेज पर क्लिक करना है और इस विंडो में आपको वे सारी एप्लीकेशंस और सर्विसेज डिस्प्ले हो जाएंगी जो कि इस समय रन हो रही हैं। अब यहाँ इनमें आपको विंडोज़ अपडेट को ढूंढना है। तो चूंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है तो विंडोज़ अपडेट आपको नीचे लास्ट में मिलेगा। ये देखिए ये रहा विंडोज़ अपडेट और इस पर आपको डबल क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए स्टार्टअप टाइप। और इसमें जब आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो चूंकि मेरी ओरिजिनल विंडोज़ है और मैं इसे मैनुअली अपडेट करता रहता हूँ इसलिए मेरा मैनुअल सेलेक्ट हो रखा है। लेकिन अगर आपको अपना डाटा बचाना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसे यहाँ पर डिसेबल रखना है और फिर स्टार्ट और फिर यहाँ ये अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इससे भी आपके डाटा की खपत काफ़ी कम हो जाएगी। अब जानते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो इसमें आपको अपने लैपटॉप के स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल कर देना है। कैसे करना है डिसेबल? इसके लिए आपको फिर से विंडो आई प्रेस करना है जिससे आप सीधे सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको ये देखिए ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें यहाँ ये सबसे नीचे आपको स्टार्टअप का एक ऑप्शन मिलेगा और इस पर क्लिक करते ही ये कुछ एप्लीकेशंस की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इनमें जिन जिन एप्लीकेशंस के आगे ये ऑप्शन आपको ऑन दिखाई दे रहा है वे सभी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में हमारा डाटा यूज करती हैं। आप चाहें तो यहाँ ये शॉर्ट वाई में जाकर
स्टार्टअप इम्पैक्ट का फ़िल्टर लगाकर उन एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं जिनका कि डाटा कंज्यूम करने में ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ऐसी एप्लीकेशंस के आगे आपको हाई इम्पैक्ट लिखा मिलेगा। तो हाई इम्पैक्ट वाली जो एप्लीकेशंस आपको बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मतलब कि आप नहीं चाहते कि वो बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज़ करें, तो उन्हें आपको सिंपली यहाँ से ऑफ पर सेलेक्ट करके रखना है। और वैसे आपको यहाँ पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको तो आपको ऑफ पर ही रखना है। यहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है। इसके अलावा मैं एक और एडिशनल सेटिंग आपको बता देता हूँ। जो हमारी विंडोज़ है वो बैकग्राउंड में हमारा कुछ ना कुछ डाटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजती रहती है, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ईजिली इम्प्रूव कर सके। तो उसे हमें यहाँ ऑफ करके रखना है। तो कैसे करना है ऑफ? उसके लिए भी हम विंडो आई प्रेस करके सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर ये सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर ये डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ये देखिए सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डाटा में ये जो ऑन हो रखा है ऑप्शन, इसको ऑफ रखना है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो ये हमारा डाटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा और निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई होगी। अगर सॉल्व हुई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कंप्यूटर से जुड़ी हुई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीसी डायरीज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।